जिस मंत्र के साथ आप नियमित प्रार्थना समय में ध्यान करते हैं, उस ध्यान के बारे में आपको मैं आज विस्तृत जानकारी देने वाला हूं। आपके सामने भगवा वस्त्रधारी सन्यासी बाबा गंगईनाथ जी का चित्र है और दूसरा चित्र आपके सामने सतगुरुदेव श्री रामलाल जी से आ गए। ये ध्यान आपकी अहत की कृपा से इस पूरी दुनिया में मानव मात्र के लिए उपलब्ध है। बाबा गंगईनाथ जी योगी ने अपने जीवन काल में अपने तपोबल से जो भी तपस्या से शक्ति अर्जित की, बाबा गंगईनाथ जी शिव के अवतारी है और रामलाल जी श्याम स्वयं विष्णु भगवान विष्णु के अवतारी है। तो गंगईनाथ जी योगी ने अपने जीवन काल में अपना तपस्या से जो भी शक्ति अर्जित की, वो सारी की सारी अर्जित शक्ति रामलाल जी श्याम को अपने तपोबल से, अपने गुरुत्वाकर्षण से अपने पास बुलाकर सारी की सारी शक्ति आपने आपको दे दी। और गंगईनाथ जी ने रामलाल जी श्याम को आदेश दिया कि आपकी शरण में आया हुआ कोई भी मानव प्राणी खाली हाथ नहीं जाएगा। तो प्रश्न उठता है, खाली हाथ नहीं जाएगा तो क्या ले जाएगा? तो प्रत्येक मानव में, वह मानव प्राणी किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो, प्रत्येक मानव में, क्योंकि हम सब जानते हैं मानव शरीर की रचना सब बराबर होती है सबकी, तो प्रत्येक मानव प्राणी के शरीर में रीढ़ की हड्डी के अंत में एक कुंडलिनी शक्ति होती है। वह गुरु कृपा से, गुरु की तस्वीर के सामने समर्पण से, झुकने से, प्रार्थना करने से सिंगल सेकंड में चेतन हो जाती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का जो समय है, पूरे भारतवर्ष में नहीं क्या मैं कहूँगा पूरी दुनिया में अभी नवरात्र का समय चल रहा है। प्रत्येक घर घर में देवी शक्ति के अलग अलग रूपों की पूजा हो रही है और हम सब लोग उसकी आराधना कर रहे हैं। तो वही देवी जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, नवरात्र में आप लोग उपासना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, वह देवी आपके शरीर में विद्यमान है। क्योंकि आप लोगों के मन में प्रश्न जरूर होता होगा कभी ना कभी कि आपके शरीर को चलाता कौन है, हमारी सांस पर कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारे शरीर की जो गतिविधियां जो हमारे कंट्रोल में नहीं, वो सारी गतिविधियां कौन कंट्रोल कर रहा है? तो सारी की सारी गतिविधियां कंट्रोल करने की शक्ति अंदर है, भगवान अंदर है। उसका नाम योगियों ने उसका नाम रख दिया है कुंडलिनी शक्ति, मात्र शक्ति, जिसकी पूजा हम कर रहे हैं अभी इन दिनों में। वह शक्ति आप सभी मानव प्राणी के रीढ़ की हड्डी के अंत में 3.5 आटे लगाकर सुषुप्त अवस्था में सोई हुई है। गुरुदेव की कृपा से अगर कोई भी मानव प्राणी सामने झुकता है, प्रार्थना करता है, तो गुरु कृपा से वह शक्ति चेतन हो जाती है। जैसे ही आपके अंदर बैठा ईश्वर चेतन होता है, मात्र शक्ति चेतन होती है, कुंडली शक्ति चेतन होती है, तो शक्ति का प्रथम कार्य होता है कि जो शरीर की रचना उसी शक्ति ने की है। आपका जो शरीर है, आपके अंदर बैठी मात्र शक्ति ने ही रचना की है, परंतु जब वो सुषुप्त अवस्था में है, सोई हुई है, रीढ़ की हड्डी के अंत में 3.5 आटे लगाकर अपनी धूम को मुंह में दबाए सोई हुई है। वो इंतजार कर रही है हजारों वर्षों से कि कोई समर्थ सदगुरु आ जाए और मुझे चेतन कर दे, तो मैं ऊर्ध्वगमन करते हुए, सभी चक्रों का भेदन करते हुए सहस्त्रार में विराजमान परम सत्ता से मिल जाऊं। ये इसकी हजारों वर्षों से पुकार है उसकी। तो जैसे वो कुंडली शक्ति चेतन होती है, वह आपके शरीर की माँ है, इसकी रचना की है, तो सबसे पहले वो काम करती है कि यह आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए। जब वो सोई हुई थी तब आपके शरीर में, हम सबके शरीर में कुछ न कुछ व्याधि उत्पन्न हो जाती है, व्याधि बन जाती है, बीमारी आ जाती है।
बीमारियां कई प्रकार की होती है, शारीरिक बीमारी, मानसिक बीमारी, आत्मिक बीमारी। ये सारी की सारी बीमारियां हम सबसे संबंधित हो जाती है जब वह मातृशक्ति ईश्वर सोया हुआ है तब तक। जैसे ही गुरुदेव की कृपा से चेतन होता है तो पहला काम रहता है वो शरीर को स्वस्थ करना। चेतन होते ही वह शरीर का पहला, उस शक्ति का पहला काम है आपकी शरीर में प्राप्त व्याधि को पकड़ेगी, पता करेगी। जिस प्रकार विज्ञान लेबोरेटरी में जांच करती है, एक्सरे करके पता करती है कि शरीर में क्या बीमारी है, यह शक्ति स्वतः ही पता कर लेती है। क्यों पता कर लेती है? क्योंकि उस शक्ति ने ही इस शरीर की रचना की है। बीमारी पता कर लेगी। जब हम नियमित ध्यान करेंगे गुरुदेव का, गुरुदेव ध्यान की विधि बताते हैं, एक मंत्र बताते हैं, छोटा सा मंत्र, भगवान का नाम का मंत्र जो आप हमेशा जपते हैं। उस मंत्र के साथ, गुरुदेव की तस्वीर के साथ अगर हम ध्यान करें तो वह कुंडलिनी शक्ति ध्यान के दौरान बीमार अंग का योग करवाएगी, स्वतः योग कराएगी, सिद्ध योग कराएगी। जिस प्रकार आपके शरीर में श्वास का आना जाना आपके हाथ में नहीं है, ठीक उसी प्रकार कुंडली शक्ति का काम भी जब चेतन हो जाएगी तो आपके हाथ में नहीं रहेगा, उसका खुद का अपना पावर अपने हाथ में रहेगा, गुरु के हाथ में रहेगा और उस अंग का योग करवाएगी जिस अंग को बीमार है। तो पहला काम उस अंग को योग करवाकर, स्वतः योग कराकर, सिद्ध योग कराकर उस अंग को ठीक करना है। और इस ध्यान की विधि से, जैसा कि आपने पैम्पलेट में पढ़ा होगा, सभी प्रकार के असाध्य बीमारियां, विज्ञान ने आज के समय में जिस बीमारी को असाध्य मान लिया है, विज्ञान के बस की बात नहीं है उस बीमारी को ठीक करना। कई बीमारी ऐसी होती है जीवन भर दवाई खानी पड़ती है, कई बीमारी ऐसी होती है ठीक नहीं होती, उनको मृत्यु को प्राप्त होना पड़ता है। वो सभी बीमारियां गुरुदेव की कृपा से निःशुल्क, बिना किसी पैसे के, घर बैठे अगर कोई भी व्यक्ति, बीमार व्यक्ति नाम जप और ध्यान करता है तो धीरे धीरे समय के साथ वो बीमारी ठीक हो जाती है। और बीमारी ठीक होने के एक नहीं हजारों प्रमाण विज्ञान की लेबोरेटरी के सरकार के पास गुरुदेव ने दिए हैं, भारत सरकार को भी दिए हैं और यहाँ तक कि अमेरिका सरकार को भी गुरुदेव ने प्रमाणित जांचें लेबोरेटरी की सरकार को भेजी है। और गुरुदेव ने कहा है, सरकार से निवेदन किया है कि सरकार इन जांचों पर अध्ययन करें, शोध करें कि आपकी विज्ञान कह रही है कि बीमारियां ठीक नहीं हो सकती और आपकी लेबोरेटरी कह रही है कि इस व्यक्ति को एड्स था और आपकी लेबोरेटरी कह रही है अब इस व्यक्ति को एड्स नहीं है। आपकी लेबोरेटरी कह रही है इस व्यक्ति को कैंसर था और आपकी लेबोरेटरी ही कह रही है कि इस व्यक्ति को कैंसर नहीं है। अब तो क्या हुआ ऐसा? इस व्यक्ति ने किया क्या? इस व्यक्ति के शरीर का शोध होना चाहिए। ये गुरुदेव ने भारत सरकार को, अमेरिका सरकार को अपने प्रमाणित प्रतियों के साथ सरकार को पहुंचाया है, पर कोई सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो गुरुदेव और आप गुरुदेव की तस्वीर अपना कार्य कर रही है। तो इस प्रकार अगर वो बीमार व्यक्ति ध्यान करे तो सारी बीमारियां ठीक हो सकती है। और स्वस्थ व्यक्ति क्यों ध्यान करे? जैसा मैंने कहा बीमारियां ठीक होती है, अब आप लोगों को बीमारी नहीं है, आप क्यों ध्यान करें? आपको ध्यान करने का सबसे बड़ा कारण है अभी आप लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, विद्या अध्ययन कर रहे हैं। और विद्या अध्ययन शिक्षा की पहली शर्त होती है एकाग्रता, मन का रुकना, मन का लगना, याददाश्त का बढ़ना, ये पहली शर्त होती है पढ़ाई के लिए। जिस विद्यार्थी की एकाग्रता ठीक है, पढ़ाई में मन लगता है, जिसकी याददाश्त अच्छी है, वो आपकी क्लास में विद्यार्थी स्वतः ही टॉप हो जाता है, आगे बढ़ जाता है। और जिसकी ये सभी कमी है वह धीरे धीरे कमजोर होकर पढ़ाई से विचलित हो जाता है। गुरुदेव की बताई हुई विधि से अगर वह विद्यार्थी ध्यान करे, सारे विद्यार्थी अगर ध्यान करे नियमित, तो वह विद्यार्थी पढ़ाई में अव्वल हो जाएगा। कैसे? ध्यान करने से एकाग्रता बढ़ेगी, उसकी याददाश्त बढ़ेगी। अब ये सब कैसे होगा? विज्ञान कहती है आज की कि प्रत्येक मानव अपने जीवन काल में
केवल 10% मानसिक कोशिकाओं का